उसको संजय भाई आपने बोला है कि रामगिरी को अरेस्ट करना चाहिए, आप अरेस्ट करो उसको कल के कल सुबह अरेस्ट करो। की धमकी है। मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बात बता रहा हूँ। पहले तो हमको छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। तो वारिस पठान ने तो कमाल कर दिया है, बहुत बड़ा धमाका मच चुका है। कैसे? आप लोगों को इतनी अहम वीडियो में दिखाने जा रहा हूं, जो इम्तियाज जलील सॉरी ये मामला चल रहा है ना, गुस्ताखे रसूलों का, वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है, इस पर इतनी जबरदस्त तरीके से एक मंच पर वारिस पठान साहब गरजे हैं ना कि क्या ही कहना। और अल्लाह की कसम इतनी इंपॉर्टेंट इसमें बातें की गई हैं जो हम लोगों को ये वीडियो देखनी चाहिए और पूरी वीडियो देखनी चाहिए। प्लीज मैं आप लोगों से इसलिए यार ना गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखें। वारिस भाई शुरुआत में आपसे करता हूं क्योंकि नजदीक आप ही बैठे हुए हैं। हाल ही में AIMIM ने एक रैली निकाली थी, आप भी उस रैली के हिस्सा थे, कई हजार लोग उसमें शामिल हुए। एक नारा उसमें आया, एक डायलॉग उसमें आया कि आता माजी सटकली तो बहुत बुरा हो जाएगा। आता माजी बुरा क्या होने वाला था? धमकी सरकार को थी कि जनता को थी? देखिए सब आपका सवाल का जवाब मैं थोड़ा सा विस्तार में दूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने छेड़ा है। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। अब चुनाव के पहले भाजपा की जो महायुति बनी है महाराष्ट्र में, इनको पता है कि ये डब्बा गुल्ले हारने वाले, क्योंकि डेवलपमेंट विकास के नाम पे कुछ किया नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया कि अपनी वही पुरानी स्टाइल, भड़काऊ भाषण देने वाले नफरती कुछ चिंटुओं को छोड़ दिया। पहले आया रामगिरी ने आते ही हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी। उन्होंने अपने अल्फाज से भारतीय मुसलमान नहीं, पूरे विश्व के जितने मुसलमान हैं उनके दिलों को ठेस पहुंचा दी। हमने कहा उसके खिलाफ FIR करो। अब FIR तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री जो है शिंदे साहब, वो एक मंच पे उसी दिन बैठते हैं उसके साथ और बोलते हैं कि रामगिरी का बाल भी मैं बाका नहीं होने दूंगा। तो कहाँ से हमको इंसाफ मिलेगा? अब ये खत्म नहीं होता तो 2-4 दिन के बाद वो दूसरा आ जाता है, छोटा वाला राणे, वो तो आके सीधा बोल देते हैं। राणे की बात कर रहे हैं आप? हाँ, अरे उसी का छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा, मैं उसको बोलता हूँ स्कूल बॉय, छोटी चड्डी। ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना बात आगे चले जाएगी, टॉपिक से हटना नहीं। वो आके डायरेक्ट बोलता है कि रामगिरी के बारे में कुछ बोला, मस्जिद में घुसूंगा, चुन चुन के मारूंगा। अरे भाई चुन चुन के मारेगा तो हम लोग क्या तेरे को पागल दिखते हैं? हम लोग क्या हाथ में चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठे हैं ना। और इस तरह के अल्फाज यूज कर रहा है। और मैं तो आपके मन से भी बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है, आजा, जो मस्जिद में बोलता है मैं बैठा हूँ, आएगा तो 2 टांग पे, लेकिन यकीन है मुझे बेटा तू जाएगा तो स्ट्रेचर के ऊपर। डरने देखो मारने की धमकी है। मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बात बता रहा हूँ। हम लोग संविधान को मानते हैं, कायदे कानून का। मुसलमान को डरा कौन रहा है सर? अरे ये लोग ही डरा रहे हैं। इनका एक ही तो मकसद है कि अपनी अगर राजनीति चमकाना है, जाओ इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, मुसलमानों को भाषा में जवाब आप भी दे रहे हैं, सियासत चमकाओ। अब इसी को लेकर अगर आप उस पर FIR है, उसको अरेस्ट नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो हमने एक आह्वान दिया गवर्नमेंट को। हमने कहा अगर 5 दिन के अंदर आपने दोनों को हिरासत में नहीं लिया तो हम मुंबई आएंगे, संविधान देंगे मुख्यमंत्री को और चलो मुंबई तिरंगा रैली निकालेंगे। संविधान क्यों देंगे मैं आपको बताता हूं। देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा। अब अगर कायदा कानून मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए है कि जिन्होंने एक अशार पढ़ा, किसी को कुछ बोला भी नहीं, उनको उठा के आपने सीधा जेल में डाल दिया। और वहीं रामगिरी जैसा आदमी जिसने मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचा, इमोशन के साथ उसने ये किया, आप उसको अरेस्ट नहीं करते? राणे जैसे लोगों को, ये रैली थी हमारी और हजारों लोग नहीं थे, लाखों लोग थे, हजारों के हिसाब से गाड़ियां थी, मोटरसाइकिल थी। मैं कह रहा हूं 2 चीजें एक साथ नहीं चलती। संजय जी बताइएगा जरा। पहली बात तो ये कहते हैं कि हम लोग आचा माजी सटक ली, अगर दिमाग फिरा तो कुछ बुरा हो जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों बात आ चुकी है कि यहां पर अब ये संजय निरूपण है, इसने देखिए क्या कहा है और फिर वारिस पठान ने इसको क्या कहा है। यहां से आगे बातें शुरू होंगी ना, वाकई में मजेदार बातें हैं। वारिस पठान साहब जब बोल रहे थे, किसी ने यहां पर जो मंच पर ये बैठे हुए लोग हैं साइड में, किसी ने ताली नहीं बजाई। संजय निरूपण बोल रहा है जब लोगों ने तालियां बजाई हैं, लेकिन हम लोगों को वारिस पठान साहब की हिम्मत को हिम्मत को सलामत रखना है। हमें हिम्मत को, जो कि जज्बा को, इसको सलाम करना है। हमें कमेंट सेक्शन में लिखना है अल्लाह अकबर से, हमें कमेंट सेक्शन भर देना है वारिस पठान साहब जिंदाबाद के, जो कि कमेंट सेक्शन हमें भर देना है कि वारिस पठान जिंदाबाद। आप पहले इस डिबेट को देखिए। संविधान गिफ्ट करते हैं तो दोनों चीजें साथ में कैसे चलेंगे सर? और क्या ये प्रशासन के लिए, शासन के लिए चुनौती नहीं है कि आपकी सीमा पर लाखों लोग आ जाते हैं, धमकी देकर चले जाते हैं? देखिए, भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन बात रखते समय मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर संभाजीनगर से मुंबई तक के लिए यात्रा करना चाहता है, उसका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यात्रा के दर्मियान अगर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे कि अता माझी सटकली
और मुसलमान किसी से डरता नहीं, किसी के बाप से डरता नहीं, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वरना क्या है, इस देश में कानून है और कानून कार्रवाई कर सकता है। और उसके बाद मत कहिए कि मैं माइनॉरिटी में हूं इसलिए मेरे ऊपर अत्याचार हो गया। एक मिनट। दूसरी बात, रामगिरी जी के बारे में जो बार बार कहते हैं, इस बारे में इसका दो पक्ष है, उनके उस पूरे कंट्रोवर्सी का दो पक्ष है। मैं दोनों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कभी भी यह नहीं कहा कि किसी भी धर्म या धर्मगुरु का अपमान करो। वो सर्वधर्म संभाव की बात करते थे, मतलब सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। तो रामगिरी जी ने अगर पैगंबर साहब के बारे में कुछ बोला, गलत बोला, तो निश्चित तौर पर कोई उससे सहमत नहीं है। लेकिन यह कहना कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसी बातें क्यों कही, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, और उनके देखरेख में अगर किसी व्यक्ति की सुरक्षा को कोई खतरा होता है तो उनको इस बात की गारंटी देने का पूरा अधिकार है कि इनका बाल भी मतलब सुरक्षा के संदर्भ में बोल रहे हैं, बराबर में बैठ के बोल रहे हैं कि खतरा किससे है। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग हैं जो मुसलमानों को डरा रहे हैं। अगर खतरा होता इनको तो संभाजीनगर से सही सलामत आकर के वापस जा सकते थे क्या? अगर खतरा होता तो वारिस पठान यहां के बैठ सकते थे क्या? तो ये तो मुसलमान, एक वारिस पठान जैसे जो मुसलमान है, मुसलमानों के अंदर डर पैदा करने के लिए, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए और उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस प्रकार का एक डर का भाव लोगों के मन में पैदा कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। अभी भी डरा रहे हैं, एक बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। संजय भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बात हुई, मैं ये कह रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। संजय भाई, आप लोग बार बार बोलते हो हिंदू खतरे में। अरे हिंदू कैसा खतरे में? प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा के मंत्री हिंदू, होम मिनिस्टर हिंदू, तमाम लोग हिंदू, तो फिर हिंदू खतरे में कैसा? और माइनॉरिटी पे तो मुसलमान है। लेकिन हम लोग कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान का पालन करते हैं, इसलिए खामोश बैठते हैं। आप संविधान के तार तार कर रहे हो रोज, आप कायदे कानून का पालन नहीं कर रहे हो रोज। अगर ये अल्फाज वारिस पठान ने बोला होता, यकीन मानिए आप, मैं आपके मंच पे नहीं होता, जेल में होता। लेकिन नीतीश राणे घूम रहा है, रामगिरी घूम रहा है, कोई अरेस्ट नहीं, इसलिए हमने संविधान देने की बात की। ऐसा नहीं है, संविधान देंगे हम कि आप संविधान से चलाइए। महाराष्ट्र राज्य के अंदर, महाराष्ट्र क्या मुख्यमंत्री है, आप इस तरह नहीं बोल सकते कि इसके बाल को हाथ नहीं लगाने दूंगा, बाल बांका नहीं होने दूंगा। और क्या मस्जिद में घुस के मारेगा, चुन चुन के मारेगा? अगर मैं बोल दूं कि मैं आके मारूंगा तो मेरे ठीक है, जरा मेरी बात सुन लीजिए। प्रॉब्लम यही हो रहा है ना इन लोग के साथ। आप अरे यहाँ तो मेरे हक मत छीनो संजय भाई, मुझे बोलने तो दो। मेरी आवाज को यहाँ दबाने की कोशिश मत करो, हालांकि मेरी आवाज बहुत बाबा से बोल। वारिस पठान साहब, आवाज कहीं दबी नहीं है आपकी। नहीं, ना तो यहाँ दबी थी, ना मुंबई के रास्तों पर जब आप बातें कर रहे थे, ना वहां दबी थी। ना दबेगी नहीं, आवाज दबेगी नहीं। मैंने पहले ही कहा, पहले तो हमको छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। हमारी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नहीं कर सकते। आप बोलेंगे तो हम खामोश बैठेंगे। अब मैं बोलूंगा तो ऐसा बोलेंगे कि हालत खराब कर देंगे। मैं बोलूंगा अभी। बोलिए। अब इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं। छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं, तो सामने वाला ही बोला मैं भी नहीं छोड़ूंगा, तो सामने। अच्छा, आप नीतीश राणे बार बार कहते हैं उनके खिलाफ 2 FIR हो चुका है। जहां उन्होंने बयान दिया, अहमदनगर में उन्होंने बयान दिया था, वहां पर 2 FIR हो चुके हैं और कानून अपना काम कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं, मतलब एक सत्तारूढ़ दल का MLA है, बावजूद इसके अगर उसने कुछ ऐसी बात कही है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। लेकिन आप जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि छोड़ूंगा नहीं, छेड़ोगे तो, ये भी संविधान नहीं है। चलती जैसे अच्छा, अब मेरी बात हो जाने दो, एक एक करके बात हो जाने दो प्लीज। आप जो कहते हैं कि ये बार बार कहते हैं हिंदू खतरे में है, आप भी तो कह रहे संविधान खतरे में। संविधान कहां खतरे में? खतरे में कहां है? अगर संविधान खतरे में, एक मिनट, अगर मेरी बात हो जाने, संविधान में इक्वालिटी है। एक मिनट, आपको पत्रकार रह चुके हो, बताओ मेरे को संविधान में इक्वालिटी है। हो जाने दीजिए। तो मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए संविधान है, मेरी बात, रामगिरी के लिए माय डियर मेरी बात, नीतीश के लिए क्यों नहीं है? माय डियर मेरी बात हो जाने दो। अगर संविधान खतरे में होता तो अभी 4-5 महीने पहले इतना कामयाबी से लोकसभा का चुनाव संपन्न नहीं होता। अभी इतना कामयाबी से लोकसभा चुनाव संपन्न होता है, सभी सांसद बनते हैं, सरकार बनती है, लीडर अपोजिशन बनते हैं, आपके नेता MP बन जाते हैं। अगर संविधान खतरे में होता तो होता क्या? इलेक्शन कमीशन ने चुनाव लड़ाया, बीजेपी ने चुनाव लड़ाया, संविधान के अंदर है। बीजेपी संविधान का कत्ल कर रही है। देखिए, इलेक्शन तो कमिश्नर ने इलेक्शन लड़ाया, आपने नहीं लड़ाया। आपने लड़ाया था, चलिए बताइए। अरे भाई, तो इलेक्शन आपने लड़ाया था? अरे भाई, कमिश्नर ने लड़ाया था, इलेक्शन कमिश्नर, उसकी जवाबदारी थी। बहुत अच्छी बात कही, एक मिनट रुको। तो इलेक्शन कमीशन क्या ऊपर से टपक के आया? ये तो आपने दैट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान अपने ढंग से काम कर रहा है। आप लोगों में डर पैदा कर रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान खतरे में। ये जो फर्जी नैरेटिव है, ये जो फर्जी बातें हैं, और एक सेल्फ पिटी में जीना कि मुझे मार दिया जाएगा, मैं खतरे में हूं, मैं असुरक्षित हूं, ये सब बंद करिए। यहां पर किसी को कवर कर रहे हो। रामगिरी के खिलाफ FIR हो गया है, कार्रवाई हो रही है।
अब जब अरे कार्रवाई क्या लेना, खड़ा है वो तो बैठा हुआ है बिंदास, भाषण पे भाषण देने की तैयारी कर रहे हैं लोग, क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे? अगर वारिस पठान बोलता, संजय भाई दिल पे हाथ रख के बोला मेरे को आप तक उठा के जेल में डाल देते आप। सलमान अजहरी को आपने डाल दिया, आपके ऊपर भी पहले एफआईआर होगा। संविधान दो, इक्वालिटी की बात कराओ, इसलिए वारिस भाई संविधान इसलिए खतरे ये में, वही संविधान है जिसने जब कहा था, किसी व्यक्ति ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये वही संविधान है सर जिसने कोर्ट का प्रोसीजर रहा। आपने सवाल, मैं कह रहा हूँ कोर्ट का प्रोसीजर रहा सर। अब सुनो, आपने सवाल किया, मेरा वो टॉपिक नहीं है सर, टॉपिक ऑफ कंसर्न आज का नहीं है। मैंने खाली बताया कि अगर वहां पर पूरे संविधान से चीजें हुई, कोर्ट का प्रोसीजर चला, बाकी जगह भी चलेगा। नहीं चल रहा है ना, अरेस्ट करो ना। अगर नहीं चल रहा सर तो आपके पास कानूनी प्रावधान है। अरेस्ट नहीं करेंगे हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। मैं कह रहा हूं, अच्छा ये बताइए, एक बात से सहमत हूं, ये बताइए अगर पुलिस किसी के खिलाफ एफआईआर करती है और पुलिस गिरफ्तार नहीं करती तो उसके बाद प्रदर्शन करके, मोर्चा करके गिरफ्तार नहीं कराया जाता। रुको मेरी बात होने दो। आप क्या करते हैं, आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में कहते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसे किया, एफआईआर हुआ, अरेस्ट नहीं किया, कोर्ट आदेश दे। आप कोर्ट में गए क्या? आपको भारतीय संविधान में विश्वास है? मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं, मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं। मुझे 10 सेकंड दीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। संजय निरुपम जी, इनकी एक बात से मैं सहमत हूं सर कि संविधान खतरे में है, और क्यों है बताता हूं मैं आपको। धारावी में बीएमसी जाती है एक्शन करने के लिए, पुलिस को साथ लेकर के जाती है, भीड़ जमा हो जाती है, मैसेज सर्कुलेट किया जाता है रातों रात में कि सुबह मस्जिद को शहीद करने के लिए लोग आ रहे हैं, सुबह 9 बजे का वक्त है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंच जाओ। लोग पहुंच जाते हैं। हालत ये होती है कि जो बीएमसी पुलिस के साथ एक्शन करने गई थी वो वहां पथराव देखती है और खाली हाथ वापस आती है। अगर प्रशासन को घुटने टेकने पड़ जाए, जो कि आपका फेलियर है सर, तो संविधान खतरे में है। बताइए, देखो जो भी पूजा स्थल हैं, जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद के नाम पे अगर किसी ने अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कर रखा है तो ये म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है, सिविक अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि उसके खिलाफ एक्शन ले, उसको नोटिस। सर उस बात का जवाब वारिस साहब देंगे। आप बताइए प्रशासन ने घुटने क्यों टेके सर? अरे संजय भाई शायद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ना भूल गए। वारिस रुको जरा सा, मैं एक सवाल जोड़ देता हूं इसमें, फिर आप जवाब दीजिए। बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आप इस पर जवाब दें। तो सिविक अथॉरिटीज उनको नोटिस देती है, नोटिस पे नोटिस देने के बाद भी जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, उनको बोला कि आप तोड़ के निकाल दी, नहीं निकाल रहे। और जब म्युनिसिपैलिटी वहां पर एक्शन लेने आती है तब आप 15-20 हजार लोगों का एक मॉब खड़ा करके पूरे संविधान को उठा करके ताक पे रखते हैं। वारिस भाई कितने लोग थे वहां पे? ताकत दिखाते हैं और कहते हैं संविधान खतरे में। संजय जी झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप जो रैली लेके आपने कहा कि हजारों नहीं लाखों में लोग थे। लाखों लोग। धारावी में कितने लोग थे? धारावी होंगे 10-15 हजार लोग आए होंगे, क्यों नहीं आएंगे? पर मान रहे हैं 15,000 शिमला में रास्ते पे उतर गए तो वो शरीफ लोग थे। मैं कह रहा हूं सर, शिमला में सुनिए, शिमला में मस्जिद के लिए तोड़ने के लिए रास्ते में लाखों लोग उतर गए तो वो शरीफ लोग थे, और हम उतर गए तो हमने क्या कायदे कानून का एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक बात मैं कहना चाहूंगा सर, तो मतलब इक्वालिटी है ना, तो आप इक्वालिटी की बात कर रहे थे ना। किसी ने वहां पे दंगा फसाद किया, हमने खुद ने कह दिया मस्जिद कमेटी ने कि हमको 8 दिन का समय दिया जाए, हम जो इल्लीगल अतिक्रमण है आपके हिसाब से उसको अपने हाथ से निकाल देंगे। 5 दिन का वक्त है ना, 8 दिन का नहीं, 5 दिन का था और 5वां दिन निकल गया। संजय निरुपम जी एक सेकंड आप भी सुनिए सर। आप जो शिमला और धारावी की जो कंपैरिजन किया जाता है ना सर, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? हमारे दर्शक जो यहाँ पे जानते भी होंगे। बेसिक डिफरेंस ये है सर कि शिमला के अंदर जो प्रदर्शन हुआ वो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ था, धारावी के अंदर जो प्रदर्शन हुआ वो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को बचाने के लिए था। नहीं, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। अरे आप धारावी प्रोजेक्ट किसने लिया है? अडानी ने। आप अडानी का जो कॉन्ट्रैक्ट है पहला वो पढ़ के आओ। अडानी ने उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर अपन चलेंगे 1 घंटा डिबेट होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है पावर अडानी को है, वो क्या करना चाहता है। नहीं, वारिस भाई मस्जिद का जो है डेविएट नहीं सर, घुमाइए मत। घुमा नहीं रहा हूं मैं। एक सेकंड, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन क्या था? अगर मस्जिद के इलीगल कंस्ट्रक्शन क्या था? ऐसा बोलना है कि जो 2 माले की मस्जिद थी उसके ऊपर थोड़ा सा आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। अरे धारावी के अंदर मेरे साथ आप चलेंगे ना? अभी मंजिल बनाई गई। संजय भाई तो मुंबई के, चलो मेरे साथ धारावी में। हर गली में 50,000 से ज्यादा इलीगल ऐसा होगा कंस्ट्रक्शन, हर गली में। अरे हर गार्डन के अंदर हमारे हिंदू भाइयों ने मंदिर बनाया, मैं कभी ऑब्जेक्शन लिया? हर रास्ते के ऊपर हमारे हिंदू भाइयों ने कहीं ना कहीं पे मंदिर बना के रखा, मैं तो ऑब्जेक्शन नहीं लेता। तुम्हारी आस्था है, मेरी आस्था का क्यों सवाल? मेरी आस्था का क्या होगा? आस्था ऊपर या कानून? आस्था है, आस्था ऊपर या कानून? आस्था ऊपर या कानून? लड़ाई के लिए अपनी जान गंवा दी, ऊपर की कानून? उनकी आस्था की कोई फिक्र नहीं है। और जो ब्रिटिशरों के साथ थे माफीनामे लिख रहे थे, उनकी फिक्र आपको ज्यादा हो गई। मेरी फिक्र करो साहब, हमारे लोगों ने ऊपर या कानून? कानून, संविधान,
ठीक बात नहीं मानते उसको, बोलो मानो संविधान उसी को। कानून से बीएमसी गई थी, लेकिन मेरा सवाल उसी बात को लेकर सर आपसे कानून भी से है। बीएमसी को जवाब दिया, उसी कानून के तहत बीएमसी वापस चले गई। कानून पुलिस हारा का है सर। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए आप। पब्लिक परसेप्शन में कानून हारा है, नहीं हारा भीड़ के सामने अगर कानून घुटने टेक दे, कहाँ घुटने, तो कानून ने भीड़ घुटने नहीं टेका, कानून ने शर्तों के ऊपर गया वापिस के ठीक है हम 5 दिन में जो इलीगल अतिक्रमण है हटा देंगे। तो कहाँ घुटने टेकने की बात की, किसने दादागिरी की? हमने तो प्रपोजल रखा ना, प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया पुलिस द्वारा, बीएमसी द्वारा। अच्छा, सबसे पहली बात तो मस्जिद कमेटी की तरफ से कोई प्रपोजल नहीं रखा गया था। मस्जिद को बचाने के नाम पे या मस्जिद के इलीगल कंस्ट्रक्शन को बचाने के नाम पे जो भीड़ वहां पर खड़ी थी, वहां पर बीएमसी ने कहा कि ठीक है आप लोगों को इतना ऐतराज है तो हम आपको 5 दिन का वक्त देते हैं, जो भी इलीगल आपने बना रखा उसको तोड़ें। अभी तक तोड़ा नहीं गया, यानी कभी भी डिमोलिशन हो सकता है और उसके बाद फिर ये 15-20 हजार लोग खड़े होंगे और बोलेंगे संविधान खतरे में, और या फिर मुस्लिम समाज के साथ अन्याय हो रहा, या फिर हमारे साथ इक्वल बर्ताव नहीं हो रहा। किसी तो ने ये जो दोहरा मानदंड है, सुनिए मेरी बात तो जाने दो। नारा लगाया, अभी आप बोलते हो कि बोलने नहीं दिया जाता। भीड़ आई, अभी बारिश भाई अब बताओ, मैं बोल रहा हूं और आप मुझे नहीं बोलने दोगे और उसके बाद कहोगे कि मुसलमानों पे अत्याचार होगा, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, समानता का सिद्धांत नहीं है। ऐसा मत करो, यहाँ भी हो मेरा रहा कहने का नहीं, जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन आप उनको ओवर पावर नहीं करने दे रहे हैं, यही तो अत्याचार है सर। मुझे ओवर पावर नहीं, इक्वलिटी भी नहीं दे रहे ना, इक्वल समय तो दो कम से कम मुझे बोलने के लिए। इक्वल समय मिलेगा, मुझे इक्वल समय भी नहीं दे रहे, यहाँ भी संविधान का उल्लंघन हो रहा है। इक्वालिटी रखो संजय भाई, इक्वालिटी रखो, कायदे कानून से चलो। मेरा निवेदन भड़काओ मत, लोगों को भड़काओ मत। मेरा सवाल ये, किसी ने चलो 15,000 लोग आए बराबर आपके हिसाब से, अभी मेरी बात तो होने दो। नारा किसी ने लगाया हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ, चलो बताइए लगाया सवाल। अगर यही भीड़ निकल जाती आपकी शोभा यात्रा में तो मस्जिद के सामने मुल्ले काटे जाएंगे, भगवा झंडा फिरा दिया जाएगा, नारेबाजी पर भी आएंगे सर। ये तो कोई नहीं किया ना, चैप्टर तो करो ना, मुसलमान करके चैप्टर खोलते हैं मुसलमानों की। एक मिनट बारिश भाई रहो जाने दो, एक मिनट। अब वहां पर जो 15,000 लोग थे उन्होंने एंटी हिंदू कोई नारे नहीं लगाए, इसलिए वो 15,000 की भीड़ का सम्मान करना चाहिए, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं। इक्वालिटी सच ये है, अगर आप करते तो क्या करते? सच ये है कि आप भीड़ दिखा करके अपने गैर कानूनी काम को बचाने का जो एक मेरी बात तो होने दो, अल्लाह का घर है। अरे मेरी बात तो होने दो, जमीन पे मेरी बात। बाबरी मस्जिद तो हमारी आपने इसी तरह से हथिया ली, हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया साहब आपने, कोर्ट का फैसला था सर। मतलब आप और सबके साथ वारिस भाई गलत इंफॉर्मेशन नहीं, हमने यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं और जो हमें टीवी पे देख रहे हैं, हर इंसान इतना पढ़ा लिखा है कि बाबरी वाले मामले में कोर्ट का डिसीजन से सब कुछ हुआ था। अगर वहां राम मंदिर बना तो कोर्ट के फैसले के बाद कैसे किया ना, धोखे से मस्जिद को शहीद कोर्ट में धोखा हो गया, एफिडेविट डाला था। अब इनको कोर्ट पे भरोसा नहीं है, ताला खोले पहले बोलते संविधान खतरे में है और जब कोर्ट का आदेश आता है तो कोर्ट पे भरोसा नहीं होता। साबरीमाला पे आपने माना था क्या? साबरीमाला पे आपने माना था? संविधान की बात करते हैं, साबरीमाला पे आपने कोर्ट का डिसीजन माना था? संविधान की बात करते हैं, अरे आपने साबरीमाला पे कोर्ट का डिसीजन माना था? बताओ चलो मेरे को, अमित शाह ने पालन नहीं मानते आप, क्यों नहीं माना? अगर आप संविधान की बात करते हैं तो कोर्ट के हर आदेश का पालन करिए, लेकिन नहीं करते हैं। जब आपके ऊपर आएगा तो कोर्ट में विश्वास नहीं, क्या पालन नहीं किया? जब आपके ऊपर आएगा कोर्ट में विश्वास नहीं, वैसे आप एक फॉल्स नैरेटिव चलाएंगे। संविधान के एक वरिष्ठ जज थे जस्टिस JS वर्मा, लेट चीफ जस्टिस, उन्होंने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। मुझे राइट है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे लगता है कि कोई बराबर से नहीं दिया तो मैं उस पर बोल सकता हूं, संविधान का अधिकार है। ये बात मुझे आपकी बड़ी पसंद आती है, सुप्रीम कोर्ट का कायदा कानून पढ़ेंगे नहीं और मेरे ये बात बड़ी पसंद आती है। दो नावों पर आप एक साथ पैर रख लेते हैं ना, गिफ्ट करने जाएंगे संविधान, लेकिन कोर्ट पर भरोसा नहीं है। हमको है, इनको नहीं है। हम तो कोर्ट कानून से चल रहे हैं, हम तो कोर्ट की बात कर रहे हैं, ये तो बात ही नहीं करते कोर्ट की, ये तो खुली फिजाओं में छोड़ दिया। जा बेटा बिंदास, मुसलमानों को गालियां दे, कोर्ट में जाना चाहिए। मैंने तो अभी बोला था और इनको पुलिस ही पकड़ लेगा। लेगा। मैंने तो अभी बोला कि रामगिरी जैसे लोग जो पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करते हैं उनको गिरफ्तार कराने के लिए अदालत में जाइए, लेकिन हम आप मोर्चा निकाल रहे हैं। अरे आप मोर्चा निकालने से गिरफ्तारी नहीं होती। एक मिनट, यानी हर चीज के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा? यानी अगर किसी ने मर्डर किया तो आप बोलोगे वारिस भाई हम उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, आप कोर्ट से जाओ और ऑर्डर लेके अरेस्ट करना? क्या बात करते हैं? बिल्कुल संजय भाई, आपने बोला है कि रामगिरी को अरेस्ट करना चाहिए, आप अरेस्ट करो उसको, कल सुबह अरेस्ट करो। वारिस पठान आपको हार खिला के जाएगा। एक मिनट, आपको वारिस पठान मुबारकबादी देगा, हार खिलाएगा, मिठाई खिला के जाएगा। एक मिनट, कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ FIR होता है, FIR के बाद एक लीगल प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बाद
गिरफ्तार होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पुलिस फैसला करती है। लेकिन अरे गिरफ्तार होना चाहिए। एक मिनट, अगर किसी व्यक्ति के समूह को लगता है कि नहीं गिरफ्तार होना चाहिए, तो उसके पास एक ऑप्शन है, वो आखिरी ऑप्शन है, वो अदालत में जाए कि इस आधार पर इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं बीच में इंटरवीन करता हूं सर, और मैं ये दोनों कह रहा के लिए हूं एक कि उदाहरण संभाजीनगर मैं से एक शेर है इसके ऊपर, एक शेर है, सुनिए। अरे साहब, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अब आपको हर चीज, आपको संविधान भी घिसा पीटा लगता है। प्रॉब्लम ये जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको संविधान देके क्या वो घिसा पीटा बोल रहे हैं, इनको तो आरएसएस का संविधान चलाना है ना। मैं एक चीज बता रहा हूं, हम करें तो दो चीजें बताते हैं सर। ये वारिस भाई, आप मानते हैं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हम चाहे वो कैरेक्टर ढीला, सुन तो लीजिए सर, कैरेक्टर टाइट करते हैं, वही तो है बात, कैरेक्टर टाइट करते हैं सर। आप ये मानते हैं कि पब्लिक डोमेन में, चाहे वो सोशल मीडिया हो या वो पब्लिक मंच हो, कहीं से भी अगर हेट स्पीच आती है तो गलत होती है? बिल्कुल गलत होती है। वही तो हमने लिख के दिया, मान हमारे 4 मांगे हैं ना मेमोरेंडम में। चौथी मांग ये है कि सरकार ऐसा कानून बनाए जिसमें हेट स्पीच पे सख्त कायदा लगे, सुनिए तो कानून बने और अरेस्ट किया जाए। सुनिए तो सही, मांगे हमारी सुनिए तो सही, मेमोरेंडम में। आपकी जो AIMIM की रैली हुई, जिसमें आप कह रहे हैं कि हजारों नहीं लाखों लोग थे, आपके मुंबई के एक जनरल सेक्रेटरी साहब हैं AIMIM के, वो अपनी ट्विटर की टाइमलाइन पर, जो एक्स हो गया, एक्स की टाइमलाइन पर एक एडिटेड वीडियो भेजते हैं, जिसमें से कि पीछे एक हेट स्पीच का नारा था और सामने आपकी रैली के विजुअल्स थे। उसको आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? वॉइस ओवर था, वो वॉइस ओवर होने की वजह से उन्होंने जिन्होंने डाला था उसने निकाल भी दिया। मैंने तो कहा सर कि एडिटिंग की गई, उसको ये बता के मैंने कहा कि एडिटिंग की गई। अरे भाई साहब, कहीं एक नारे लगे, मैं आपको जरा सुनाऊं, मेरे पास है वीडियो। हाँ। मुल्ले कटवे नहीं चलेंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, FIR दर्ज होनी चाहिए सर, बेशक FIR दर्ज होनी चाहिए। आपने मैं कह रहा हूं बेशक FIR दर्ज हो, और जिन्होंने नारे लगाए उठा के जेल के अंदर पटकवाइए। देश में रहना होगा, JSR कहना होगा, ये नारे संविधान के अंदर इजाजत है इस नारे की। आप जय श्री राम नहीं बोलते क्या? अरे भाई, मैं अगर मेरा ईमान है जो मुझे, आपने JSR शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, इसलिए मैंने पूछा। पता है ना उसका मतलब, फिर क्यों पूछ रहा हो? इतने बड़े एंकर है आप। नहीं, मैंने तो पूछा सर आपसे। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के नारे का आप कंडेम नहीं करेंगे। देश के गद्दारों को गोली मारो, इसके नाम पर इस नारों का हमको कोई एतराज नहीं है, हमको कोई एतराज नहीं है। आप राम तो अगर किसी ने बोला जय श्री राम बोलने का तो क्या हो जाएगा? हमारे हिंदू भाई राम को मानते, हमको खुशी है, ठीक है, आपका वो मानना है, मैं अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह के रसूल को मानता हूँ, ये मेरा मानना है, मेरा अकीदा है। आप क्यों नहीं मानते ये बात? आप क्यों फोर्स करते हो कि नहीं, अगर आपको देश में रहना होगा, JSR कहना होगा, देश के गद्दार, हम कैसा गद्दार हो गए भाई? चलो संजय भाई जवाब दे दो, कैसा गद्दार हो गया वारिस पठान? हमने आजादी की जंग लड़ाई में अपनी जानें कुर्बान की, जवाब तो दे दो। जरा मुझे बोल लेने दो। क्या है इकबाल साहब? दोस्तों, आप लोगों ने यह इंटरव्यू सुना है, डिबेट सुना है, यकीनन जो यहां तक लोगों ने देखा है ना, वाकई में वो अपने ईमान को ताज़ा करने वाले हैं, अपने मजहब के लिए, अपने प्यारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरी तरह से खड़े हुए हैं। वही मुसलमान जो यहाँ तक टिके हैं, वीडियो में देखा है, और जो वारिस पठान साहब की उन्होंने डिबेट देखी है, वही बंदे यहाँ तक टिके हैं। मुझे यकीन है, यकीनन उन बंदों ने देखा होगा, कुछ बंदे ही होंगे जिन्होंने ये वीडियो यहाँ तक देखा होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, वारिस पठान साहब ने जो कहा है ना, वाकई में मुंहतोड़ जवाब सभी लोगों को दे दिया है। लेकिन वारिस पठान की बात को यहाँ पर भी दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन AIMIM के सभी लीडर ऐसे हैं ही नहीं कि जो दब जाएं। ऐसे कोई भी लीडर है ही नहीं जो दब जाए। वारिस पठान ने अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त तरीके से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों को जाहिर सी बात है, इस वीडियो के अंदर सारा कुछ समझ में आया होगा जो इस डिबेट में चला है। और वारिस पठान साहब ने, क्योंकि वहां पर मंच पर वारिस पठान साहब को और संजय निरूपण को वहां पे बुलाया गया था और दोनों में वहां पर डिबेट करवाई गई थी। जो भी बातें थी, सारी बातों का डिस्कशन यहाँ पर हुआ है, आप लोगों ने सुना भी है। कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अल्लाहु अकबर से, और ये कमेंट सेक्शन है जो भर जाना चाहिए। इस वीडियो को दबा के अपने सभी मुसलमान भाइयों तक शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।